स्टेटमेंट दी है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, जौहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफान अमजद। इरफान सर क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ। जबरदस्त सर, इस हकदार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने हमें कर्जा ना दिया तो हमने अपना जौहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, इनकी नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जो दिन ब दिन अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आए दिन वो अपना कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, चांद के साउथ पोल में वो पहुंच गए हैं, नए नए मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे पास जो अल्लाह अल्लाह करके एक एटम बम हमने बना लिया है, आज हम उसको भी बेचने निकल पड़े हैं। जी, इसमें देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। हाँ जी। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें और इसको हासिल करें। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, हाँ। ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये सब अपने अयाशियाँ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फ़ायदा है। सर वो उस मुल्क की सियासत, वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं। प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं। जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं UAE की, तो UAE को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है। वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बनाए खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी PTI, कभी PP, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। डेफिनेटली कदर IT के हवाले से इनसे बात करेंगे, क्या फ़र्क है, क्योंकि इंडिया में इंडिया की IT पूरी दुनिया में जानी जा रही है, मानी जा रही है। आपको क्या इश्यूज पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं फ्री लॉन्सिंग को लेके या IT की फील्ड को लेके, आपसे बात करेंगे। मुझे बताइए, टॉपिक तो आपने सुन लिया कि हमारे यहाँ पे क्या एक हमने जो अपना एक विजन बना रखा है नेबर कंट्री, जिससे हम अलहदा हुए, और 14 अगस्त की भी जो सा हमारे उनके साथ ही 14 अगस्त 15 अगस्त इसी वजह से होती है जी, हम उनसे कंपटीशन और ये चीज़ें होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? वो कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा वो मिशन ओशन लॉन्च कर रहे हैं। बेसिक वजह अवेयरनेस की है, और जो है ना इनफरादी तौर पे इस बात पे अमल करने की है कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये चीज़ ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी हुई, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, मैंने तो अभी बहुत पढ़ा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की हो या किसी चीज़ की भी हो। हमें इनफरादी तौर पे ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क ने बेशक हम शुरू से गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख अफलास में गुजार रहे हैं। जो हमारे सियासतदान हमारे जौहरी जंगी सामान को बेचने निकल पड़े हैं,
क्या हम अगर IMF हमें कर्जा नहीं देगा तो हम मुल्क बेचना शुरू कर देंगे? पहले हमारे पास बचा क्या है? आधे से ज्यादा पाकिस्तान हमने गिरवी रखवा दिया हुआ है। गिरवी रखवा के इन्हीं के अकाउंट्स में गए हैं, सभी इन्हीं के पास है। ये जोहरी हालात जो हैं वो बेचने की बजाय खुद की प्रॉपर्टी सेल करें। जो इतना पैसा इन्होंने बाहर के मुल्क में रखा हुआ है वो दे पाकिस्तान को, उससे मदद करें, ना कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है एक एटमी ताकत बन के, अगर वही सेल कर देते तो फिर तो हम साहेब ही हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। सर इसी बम की बुनियाद पे तो हम दूसरे मुल्कों को तड़ियां लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहनी रखी, और आज इसी बम को हम कह रहे हैं कि हम बेच देंगे। तो ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ। मुस्तकबिल का सोचे, इन हालात का नहीं सोचे। ये तो वैसे भी गुजारा कर ही, जितनी महंगाई है अभी भी गुजारा कर ही रही है। अगर बेचने से हालात मजीद ख़राब होंगे, बेहतर होने की बजाय मजीद ख़राब हो जाएंगे। आज नहीं कल 10 साल 5 साल में हम दूसरे मुल्कों के नीचे आ जाएंगे। ये जो अब महंगाई है ये कुछ भी नहीं रहेगी, उस वक्त ये महंगाई भी संभाली नहीं जाएगी किसी से। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियों, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। अब PTI हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि मैं सपोर्टर ही PTI का हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं बात हक और सच और बिल्कुल एक्यूरेट बात करूँगा। वो एक्यूरेट बात ये है कि इमरान खान जब आया, नया बंदा था, एक सच्चा इंसान था, ठीक है। सच्चे इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, और फ़ैन फॉलोइंग जो उसकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, बाहर तक चले जाते हैं, अमेरिका में, USA में, कनाडा, पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान को खुद ब खुद नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। चलो वो तो इमरान खान की बात होगी। जो मुल्क के अंदर MNA MPs पार्लियामेंट के अंदर गायब हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर की बड़ी बड़ी जो है पावर्स आके बैठे। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या रहा है? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली या इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है, और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। बिल्स लोगों को इतने आ रहे हैं, 30,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर उजरत है एक गरीब आदमी की, और उसको उसके जो अखराजात हैं वो लाख रुपए से भी ऊपर है।